औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़िक्राम, मैं पिछले कई दिनों से मुसलसल एक बूटी का तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसको ज़ाफ़रान कहते हैं। नाज़िक्राम, इसको केसर भी कहते हैं, ज़ाफ़रान मुख्तलिफ इसके नाम हैं, मशहूर नाम जो है वो ज़ाफ़रान है। नाज़िक्राम, जब मैंने इस बूटी का तज़किरा किया, इसको दिखाया, चूँकि मुझे ये जंगली तौर पर दस्तयाब हुई है और बड़े पैमाने पर, तो नाज़िक्राम 1 तोला नहीं, 2 तोला नहीं, मनों के हिसाब से जंगली तौर पर मुझे दस्तयाब हुई है। ये बीज, इसका जो बीज है वो यूरोप से आया हुआ है, बरे-आज़म यूरोप से, ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड से। क्योंकि एक जगह थी जो कि मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो क्रिश्चियन हमारे भाई हैं उनकी ज़ेर असर थी, तो वो बराह रास्त उनका जो तल्लुक़ था वो स्कॉटलैंड से था। तो वो जगह पिछले जो है वो 20-25 साल से मुतनाज़ा करार हो गई और वो उनको वापस जाना पड़ा, और वो उस जगह पर ये बीज लेकर आए थे और इतना फैला, चूँकि वो जगह बिल्कुल 20-25 साल से बिल्कुल बंद है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गई। तो मुझे एक सन्यासी साहब ने इस बूटी की शिनाख्त कराई थी, जो कि जर्द फूल वाला ज़ाफ़रान है, गालिबन आज़ाद कश्मीर में। ये आप देख रहे हैं, ये जर्द फूल वाला ज़ाफ़रान है और ये सफ़ेद फूल वाला ज़ाफ़रान है। नाज़िक्राम, जब मैंने इसका तज़किरा करना शुरू किया तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल उठाया। सवाल उठाना उनका हक है कि इसका फूल ज़ाफ़रान जैसा क्यों नहीं। तो नाज़िक्राम, मैंने उनकी खिदमत में बारहा अर्ज़ किया है कि ये किस्म ही ज़ाफ़रान की जर्द फूल वाली है, और जो सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान की किस्म है, यही वो किस्म है, जर्द फूल वाली। फूल के रंग के लिहाज से ये 4-5 किस्म का मैंने खुद देखा है। एक बिल्कुल सफ़ेद आप देख रहे हैं, एक जर्द, 2 तो मेरे पास आप देख रहे हैं। तीसरी किस्म जो हल्का नीला रंग होता है, वो भी यहाँ मेरे शहर में मौजूद है, लेकिन मैं अभी गया था लेने आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो जगह वो शख्स उधर मौजूद नहीं था, उसने काश्त किया हुआ है, मुझे पता है। इसके बाद एक हल्का बैंगनी रंग होता है, वो भी मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। 4 किस्म तो मैंने देखा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी अक़साम ज़ाफ़रान की फूल के रंग से हो, लेकिन अफ़ाल व ख़वास में सब बराबर हैं। लेकिन ये जो जर्द फूल वाली सबसे तेज़ है, मिजाज में दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क, इसको तमाम तसव्वुर करते हैं, और कदीम तरीन दौर से इसको दवा माना जाता है और दवा के तौर पर जाना जाता है। यूनानियों के यहाँ इसका तज़किरा मिलता है, अरबों के यहाँ इसका तज़किरा मिलता है। तमाम तरीका है इलाज इसको कदीम तरीन दौर से जानते हैं, और तमाम किस्म की तिब्बों में जितनी भी सकाफ़तों की तिब है, जैसे चीन, हिंदी तिब, मिस्री तिब, तमाम के तमाम ज़ाफ़रान को कदीम तरीन दौर से जानते हैं। नाज़िक्राम, इसको इस्तेमाल केसर को जब मेरे बुजुर्ग वालिद मोहतरम हकीम मौलवी नायतुल्लाह साहब मुझे खुद एक दिन फरमाया कि जब हम पिछले दौर में कदीम दौर की वो बात कर रहे थे, गालिबन आज से 100 साल पहले आप कह लें, तो जब हम जर्दा पकाया करते थे, जर्दा चावल जो अक्सर हम घर में, तो इस दौर में तो हम रंग डालते हैं, फूड कलर डालते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्ग ने मुझे खुद फरमाया कि जब हम जर्दा पकाया करते थे, ज़ाफ़रान डाला करते थे, जर्दा ने ये रंग नहीं हुआ करते थे, खालस ज़ाफ़रान डालकर वो जर्दा जब किसी शादी ब्याह पर हम पकाते तो इस तरह पकाया करते थे। चलो, ये तो कदीम बात है। नाज़िक्राम, ज़ाफ़रान हवास को कायम रखने के लिए, दिल दिमाग को ताकत देने के लिए, अज़ाए रिसा की निगहबानी के लिए, और ख़ास तौर पर अमराज़ गुर्दा व मसाना के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है। कदीम तरीन दवाओं के मरकब दुआ जो है उनमें इसको डाला जाता था दुआ की ताकत बढ़ाने के लिए। तो नाज़िक्राम, आज
कल मुझे एक दोस्त मेरे हैं, तो उन्होंने मैं मुझे एक क्लिप भेजा, तो मैं हैरान हो गया उसकी बात सुनकर। तो साहब गालबन कराची के थे, तो यूट्यूबर हैं। तो एक दवा का मजून मरकब मजून का नुस्खा बता रहे थे। तो तज़किरा करते करते वो मजून का नुस्खा भी उन्होंने गलत बता दिया। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन जब बात जाली नुस्खे की आई तो उसने बहुत घटिया बात की। उसने बहुत घटिया बात की, कहने लगा कि जाली नुस्ख को सब दुनिया जानती है, वो सारी जिंदगी सोना बनाता रहा और एक नुस्खा सिर्फ उससे बना। यानी इतनी घटिया उसने बात की, यानी इसके पास, ऐसे लोगों के पास इल्म नहीं है। परले दर्जे के जाहिल लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। जाली नुस्खे की शख्सियत दुनिया में किसी मोहताज की वो मोहताज नहीं, किसी तारफ की मोहताज नहीं। जालिनूस आखिरी फलसफी है यूनान का, और उसने मुर्दा तिब को जिंदा किया अपने दौर में, और उसने बहुत सारी बुकरात की, और बुकरात से कदीम जो कुतब लिखी गई थी उसकी शरह लिखी उसने अपनी ज़िंदगी में। और अलाज मालजा की बाकायदा उसने तरबियत की और अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की, कब वो सोना बनाता रहा। ऐसे लोग जो हैं जाहिल लोग हैं, जो अवामुल नास में ऐसी गलत बातें फैलाते हैं, उनको सोचना और समझना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं अपना चूरन बेचने के लिए। अपना चूरन बेचने के लिए जो हमारे अकाबर हैं फन तिब के, उन पर इस तरह की बातें करते हैं। तो जब ये अदब नहीं करेंगे उनका, जो हमारे बुजुर्ग थे जो फन तिब में, जिन्होंने फन तिब पर कड़ी मेहनत की और इस फन को उन्होंने दुनिया से के सामने मुतारफ कराया और लाज मालजा आम हुआ। उससे पहले तो लोग झाड़ फूंक जंतर मंतर करते थे, लेकिन उन बाकायदा जड़ी बूटियों को मुतारफ कराया, दुआओं को मुतारफ कराया और इलाज के असूल कायम किए, दुआओं के असूल कायम किए। बहुत कड़ी मेहनत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, और उनके मुतल्लिक ऐसी बात करना इंतहाई को घटिया दर्जे का, परले दर्जे का घटिया इंसान ही होगा जो ऐसी बात करेगा। क्या वो ऐसे लोग थे कि जो सोना बनाते, अपनी जालिनूस ने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की, और उसको उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि फन तिब मुर्दा थी, उसने इसको जिंदा किया। ये उसका, उसके मुतल्लिक उसका लक़ब है। और उसने अपनी ज़िंदगी में तमाम जनानी कुतुब की शरह लिखी, बुकरात, सुकरात, अफलातून, अरस्तू की किताबों की शरह लिखी और उसके आम किया इस फन को। और जालिनूस वह शख्सियत है जो कि ना उसे उसके पहले ना उसके बाद कोई उस जैसा पैदा हुआ। उसने बेशुमार मेहनत की। ऐसे लोगों पर ऐसी तोहमत लगाना, ऐसा झूठ बांधना इंतहाई घटिया लोगों का काम है, इंतहाई घटिया लोगों का। मैं अल्लाह उनको हिदायत दे। तो नाज़रीन हम बात करें ज़ाफ़रान की, तो ज़ाफ़रान कदीम तरीन दवा है और तमाम हुक्मा कदीम इससे, इसके फ़ायदों से इससे बाखूबी वाकिफ़ थे। कदीम तरीन दवाओं में इसका इस्तेमाल है, जैसे ज्वार जालिनूस में, लबूब कबीर में, जैसी मरकब दवाओं में, और बहुत सारे हबूब नुस्खे यानी गोलियों के नुस्खों में इसको बतौर दवा शामिल किया गया है। तो ज़ाफ़रान का ख़ास काम है कि सोई हुई मर्दाना ताकत को बेदार कर देना, इसका ख़ास काम है। तो नाज़रीन चूँकि इस दौर में काफ़ी महंगा, अच्छा जो क्वालिटी का ज़ाफ़रान यही वो ज़ाफ़रान है जो कि सबसे क्वालिटी का है। इस वक्त इस बाजार में इसकी कीमत 5,000 के लगभग है। तो नाज़रीन ये आप हमसे इसकी कंद जो है, इसके फूल का जो फायदा है वही इसकी कंद का फायदा है। सिर्फ आप 500 रुपये तोला हमसे खरीद सकते हैं। इसका बीज भी हमने जमा कर रहे हैं। अगर मजीद काश्तकारी को भाई इसको इसकी पैदावार करना चाहता है, इसकी काश्तकारी करना चाहता है, हमसे बीज भी खरीद सकता है। लेकिन कंद के पैसे जो है 500 रुपये के तोला के हिसाब से आपको मिलेगी। मैं इसकी बड़े पैमाने पर जो जमा कर रहा हूँ, चूंकि हमें ये बड़े पैमाने पर दस्तयाब हुआ है, तो मैं ये फूल इसलिए दिखाया है कि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इसका जो फूल है वो ज़ाफ़रान जैसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले ये बूटी देखी नहीं है। ये कि दुनिया की एक नायाब तरीन बूटी है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका फूल जर्द है, तो मैं करीब से भी इसके मनाजर आपको दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से हो। तो 500 रुपये तोला के हिसाब से ये कंद आपको खुशक शुदा मिलेगी, और वही फायदे हैं जो ज़ाफ़रान के फायदे हैं। तो नाज़रीन सिर्फ इसका दिन में 2 दफ़ा कावा पीना, काढ़ा पीना, कावा पीना, थोड़ा सी कंद डालकर, थोड़ी सी एक चने के बराबर डालकर 2 कप पानी में इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। तो इसको 2 दफ़ा पीने से इस कदर आपको फ़ायदे मिलेंगे, दिल दिमाग मुकम्मल तौर पर ताकतवर हो जाएंगे, तमाम बलगमी
व सदावी अमराज को दूर करने में इसको खास नामवरी हासिल है। तमाम असाब को ताकत मिलेगी, जोड़ों के दर्द, वजह, मफासल और तमाम रेशा, केरा, बलगम दूर हो जाएंगी और मर्दाना ताकत इस कदर बेदार होगी जैसे बदमस्त हाथी होता है। तो नाज़िम जो इसका कहवा पिएगा जमा करने के बगैर नहीं रहेगा। ये हुक्मा कदीम का कौल है, मेरा कौल नहीं है। हुक्मा कदीम का कौल है, जिनके मतलब वो शख्स झूठ बोल रहा था कि वो सोना बनाते रहे, ये उन्हीं के कौल है। कि जाफरान का हमेशा जालिनूस का कौल है कि जो शख्स हमेशा जाफरान को इस्तेमाल करता है, इसको थोड़ा सा दूध में डाल लेता है या इसका काढ़ा बनाकर, कहवा बनाकर इस्तेमाल करता है, किसी सूरत भी इस्तेमाल करता है, तो वो देर तक जवानी उसकी कायम रहती है और बुढ़ापे में अगर इस्तेमाल करेगा तो तमाम अज़ाओं की हिफाजत करेगा। तो नाज़रीन, चूंकि जाफरान इस वक्त महंगे तरीन एक निबातात की किस्म है, बाजार में से आप खरीदते हैं। तो नाज़रीन ये आप देख, मैं उधर करीब से आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं सफेद फूल में से रेशे हैं, यही आप बाजार से खरीदते हैं। ये कि सफेद फूल वाला जाफरान सबसे अदना तस्वर किया जाता है। जो सबसे आला किस्म जाफरान की है वो जर्द फूल वाली। ये आप देखें नाज़रीन, मैं करीब से आपको दिखा दूं, ये सफेद फूल वाला, जर्द फूल, दोनों को रेशे हैं। ये असल स्पेन की किस्म है, जो कि वो हमारे क्रिश्चियन भाई बरे आजम यूरोप से इसका बीज लेके आए और यहाँ पर उन्होंने काश्तकारी की। बड़े पैमाने पर मुझे मिल गया, यह खुशकिस्मती है। तो इसकी कंद मैं बड़े पैमाने पर जमा कर रहा हूँ, 500 रुपये तोला के हिसाब से आपको मिलेगी। आप जितनी भी मंगवाना चाहें, बजिया डाक भी आपके जुम्मे होगा। तो नाज़रीन ये जाफरान के खास फायदे हैं और जाफरान एक निबातात की एक लाजवाब किस्म है, जो कि बहुत सारे, बल्कि इसकी काश्त जो है सफेद फूल वाली, लीले फूल वाली, हल्का लीले फूल वाली, बैंगनी फूल वाली और जर्द फूल वाला बहुत कम है। इन तमाम फूलों वाला जाफरान जो है पूरी दुनिया में काश्त हो रहा है। अमेरिका में, बरे आज़म अमेरिका में, बरे आज़म यूरोप में, बरे आज़म अफ्रीका में, बरे आज़म एशिया में, तमाम चीज जगहों पर इसकी बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है, क्योंकि ये बूटी बहुत ही इंसानी सेहत के लिए मस्बत असर रखती है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इस कंद को चाहिए, देखो बड़े पैमाने पर इसको जमा कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह धोकर खुशक करके अपने पास महफूज रख रहा हूँ। अगर किसी दोस्त अहबाब को ये चाहिए तो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर, बेटा वो बीज दिखाना जरा, बड़े पैमाने पर मैं इसके बीज जमा कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किसी भी दोस्त अहबाब को इसकी अगर जर्द फूल वाली जाफरान की, जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन जाफरान है और सबसे नायाब किस्म है जाफरान की, अगर ये आप देख रहे हैं बड़े पैमाने में इसके बीज जो है, ये दूसरी मेरी बहुत सारी वीडियो जाफरान पर मैंने डाली हैं। आप दूसरी वीडियो से इसके बीज में कैसे हासिल किए, इसको मैंने कैसे हासिल किया, किस जगह पर मुझे मिला, ये तमाम तफसील मैं दूसरी वीडियो में, जो इससे पीछे वीडियो है, उनमें अर्ज कर चुका हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी मजीद आपका काश्तकारी करनी चाहते हैं, अपने पास पैदावार करनी चाहते हैं, तो ये बीज भी आप मुझसे खरीद सकते हैं। फ्री इसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपको ये जंगली तौर पर दस्तयाब हुआ है तो हमें फ्री दे दें। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है इस पर मेहनत हमें करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा इस पर हमने मेहनत की, तो तब जाकर ये चीज़ें हासिल होती हैं। फ्री किसी को नहीं मिलेगा। तो जो कंद की कीमत है वो 500 रुपये तोला है और जो बीज है इसका, ये आप देख रहे हैं, जो इसका बीज है वो नाज़रीन तोला, 2 तोला काफ़ी होता है। अगर आपने अपने बगीचे में, घर में लगाना हो तो तोला 2 तोला काफ़ी होता है। तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से पार्सल कर देंगे। तो हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है। तो नाज़रीन जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं इस जाफरान का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर डायल कर दें, मैं आपकी दहलीज तक इसको पहुँचाऊँगा और सिर्फ ड्रेस अपना दे दें मुझे। तो नाज़रीन जाफरान के असली फ़ायदे आप हासिल कर सकें। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिन पर सिर्फ जाफरान का नाम लिखा होता है। मैं खालिस जाफरान की कंद जो है नाज़रीन, आप ये देखें नाज़रीन, ये सफ़ेद फूल वाला मैं पौधा लेके आया हूँ, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अभी ये पौधे छोटे हैं। ये देखें, ये सफ़ेद फूल वाला पौधा है, अभी ये पौधे छोटे हैं, अब इसकी कंद भी छोटी है, क्योंकि ये पौधे जर्द फूल वाला जो जाफरान है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख लें, ये जो जर्द फूल वाला जाफरान है नाज़रीन, इसकी जो कंद है वो बड़ी है। तो ये क्यों, जो सफ़ेद फूल वाला भी छोटा है पौधा, आस्ता आस्ता बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी ये जो जर्द फूल वाला जाफरान है, ये दुनिया की नायाब तरीन किस्म है जो हमें दस्तयाब हुई है। तो नाज़रीन हम इंशाल्लाह ताला
सिर्फ मैं सफ़ेद फूल इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों का उक्ता हल कर दिया है मैंने। तो नाज़रीन ये कंद बड़े पैमाने में मैं जमा कर रहा हूँ, तो आप असली ज़ाफ़रान का फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कर एक कॉल पर आप आपकी दहलीज पर पहुंच जाएगा। तो ये इसका कहवा 2 दफ़ा पीना, किसी भी सूरत इस्तेमाल करना, इसकी हम मजूनात भी तैयार करेंगे, इसका कहवा भी तैयार करेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट इससे हम तैयार करेंगे। देखिए खालिस कंद अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 500 रुपये तोला आपको मिलेगी खुशक शुदा। तो आप इसका थोड़ा सा कहवा 2 दफ़ा दिन में पीने से तमाम किस्म के बलगमी, सदावी और तमाम किस्म के मसाने के अमराज, पेशाब के अमराज, खास ज़ाफ़रान का फ़ायदा जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। बकरात का कौल है कि ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने से पसीना खुशबूदार आता है, लाभ दहन खुशबूदार हो जाता है और शहवत खुलकर आने लगती है। तमाम रेशा, बलगम, केरे के अमराज दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना वीडियो को लाइक